क्या पारस खुद जवार के सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर देगी और क्या जवार की मंगनी की खबर सुनने के बाद पारस के वालिद हमेशा के लिए जवार से नफरत करने लगेंगे। जब पारस अपने डैड के पास आती है और कहती है कि डैड, मैं आपके साथ वापस जाना चाहती हूँ, इस पर इसके वालिद इस मोहब्बत से समझाते हैं कि तुम्हारा अभी जाना हमारे साथ सेफ नहीं है, तुम्हारी जान को ख़तरा है, जब तक मैं तुम्हारे लिए मुकम्मल इंतज़ाम नहीं कर लेता तुम यहीं महफूज रहोगी। पारस की ज़ुबान से वापसी जाने का लफ्ज़ सुनकर जवार गहरी सोच में डूब जाता है। वो दिल ही दिल में खुद से सवाल करता है कि क्या पारस वाकई यहाँ से जाना चाहती है, क्या इसे मेरी मोहब्बत का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, या फिर वो हमेशा मेरे के लिए मुझसे दूर जाना चाहती है। इसी दौरान एजाज साहब बेजाद साहब से कहते हैं कि बेजाद, अगली बार जब तुम वापस आओगे ना तो जवार और रेशम की शादी पे ज़रूर आना, मैं बहुत जल्द अपने बेटे की शादी रेशम से करवाने वाला हूँ। ये अल्फाज सुनते ही बेजाद शाह हैरान रह जाते हैं। पारस की खाला भी परेशानी से पारस की तरफ देखने लगती है, मगर पारस खामोशी से नज़रें झुका लेती है और अपनी दिल की बात दिल में रखती है, किसी पर जाहिर नहीं होने देती। घर वापस आकर मारूफ बेजाद शाह से पूछती है कि आखिर जवार हमारी पारस के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अगर वो किसी और से उसे शादी करनी थी तो पारस को मोहब्बत के ख्वाब क्यों दिखाए। इस पर बेजाद शाह अफसोस से कहते हैं कि मुझे जवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी, अगर उसे ऐसी ही बात थी, उसकी शादी पहले ही कहीं होने वाली थी या बात पक्की हो चुकी थी तो उसे बता देना चाहिए था, ताकि वो पारस मोहब्बत में इतना आगे न बढ़ती। लेकिन अब किस्मत क्या मोड़ लेती है, क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ जवार पारस को गाँव की सैर करवाने के लिए लेके जाता है। मौका मिलते ही वो पूछता है कि पारस, क्या तुम वाकई यहाँ से जाना चाहती हो, क्या वाकई जाते ही आफ्ताब से शादी कर लोगी और सब कुछ भूल जाओगी। पारस पुरसकून लहजे में जवाब देती है, हाँ मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी देखने के बाद ही जाऊंगी। ये सुनकर जवार बेचैन हो जाता है और कहता है कि पारस, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी और रेशम की शादी मर्जी से नहीं हो रही, बल्कि एक मजबूरी है। ये बचपन से मेरे बाबा ने तय कर दी थी। जिस पर पारस कहती है कि कैसी मजबूरी जवार, अगर तुम चाहते तो इनकार कर सकते थे। पारस फौरन जवाब देती है, अगर ये वाकई मजबूरी है तो इसमें जवार को जानती हूँ, वो कभी भी ज़बरदस्ती के फैसले कबूल नहीं करता। मैं पारस बेजाद हूँ। अगर मैं किसी से मोहब्बत करूँ तो पूरी दुनिया के सामने एतराफ़ करने की हिम्मत रखती हूँ, लेकिन अगर मुझे महसूस हो जाए कि जिस शख्स को मैं अपनाना शख्स से मोहब्बत करती हूँ वो किसी और से मोहब्बत करता है तो मैं खुद ही अपने पाँव पीछे खींच लेती हूँ। पारस ये बात सुनकर उसे ऐसे लगता है कि शायद अब जवार मजीद खामोश नहीं रह सकेगा। मुमकिन है कि पारस का हाथ थाम कर अपने हाथों में लेकर सारी बात का एतराफ़ कर देगा और सिर्फ पारस से मोहब्बत करता है और इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ रेशम के दिल में भी खौफ बढ़ता जा रहा है कि कहीं पारस अब जवार को छीन न ले। अब देखना यह है कि क्या जवार आखिरकार पारस के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा या फिर खामोशी से दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आप लोगों को क्या ख्याल है कि पारस को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी और यह हालात के सामने खामोश रहना चाहिए था। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कि क्या जवार अपने दिल की बात करता है उससे। अब देखना ये कि जिस तरह से कल के एपिसोड में दिखाया जा रहा था, वो बात करता है कि जब वो बताता है कि मैं रेशम से शादी नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता, तुम्हारी कसम, जब वो उसको अपनी कसम देता है तो तब भी पारस को इस बात का यकीन नहीं होता कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। और जिस तरह उसको हाथ पे वो सनी प्लास लगा रहा था और उससे भी उसको यकीन नहीं हुआ, उसका हाथ थाम कर भी वो इस तरह कर रहा था और उसे तब भी यकीन नहीं हुआ। अब देखना ये है कि आने वाले एपिसोड में क्या वाकई ही जो बेजाद है वो जवार अपनी मोहब्बत का यकीन पारस को दिला पाएगा या नहीं दिला पाएगा। अब चंद ही एपिसोड इस ड्रामे के बाकी रह गए हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद एक नया ड्रामा स्टार्ट होने वाला है इसकी जगह पे। और मेरे ख्याल में तो बहुत जल्द अब जवार जो है वो पारस से अपनी मोहब्बत का इतराफ़ कर देगा और सबके सामने कह भी देगा। जिस तरह से पारस ने कहा कि मैं जिस जवार को जानती हूँ ना, वो तो डट के अपनी मोहब्बत का इतराफ़ या कोई भी बात वो सबके सामने करने की हिम्मत रखता है, वो इस तरह अपने पेट में अपने दिल में बात नहीं रखता। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई। और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि रेशम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपनी चाची से कहती भी है बात कि क्यों नहीं वापस गई ये लड़की। मुझे तो डर लग रहा है ये लड़की यहाँ पे क्यों रुक गई है। जिस पर उसकी चाची उसे समझाएगी और कहेगी कि पारस के लिए अपने दिल में शक पैदा ना करो, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो तो हर वक्त रौब डालती रहती है जवार पर। अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो मोहब्बत से या प्यार से जवार से कभी बात करते मैंने उसे देखा नहीं है। तो आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि जवार और पारस जो है वो एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देंगे और फिर जवार सबके सामने ये इतराफ़ कर लेगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को क्या ये शॉकिंग न्यूज़ इससे लगा कि जिस तरह के लास्ट में टीज़र में दिखाया गया कि जो है वो
खाला जो है पारस की और बेजार शाह ये बातें कर रहे थे कि इसने ख्वाब दिखाए ज़वार ने मोहब्बत के, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, इसकी मंगनी हो गई थी तो पहले ही बता देना चाहिए था। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं, ज़वार ने कोई उसको मोहब्बत के ख्वाब नहीं दिखाए अब तक भी उसको कोई मोहब्बत के ख्वाब नहीं दिखाया। ये बड़ा अजीब लगा मुझे, शायद आप लोगों को भी लगा हो। तो कोई उसने मोहब्बत के ख्वाब पारस को नहीं दिखाए थे, ना ही उसने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ किया था, ना ही कभी पारस ने किया है। तो मुझे ये थोड़ा शॉकिंग लगा, शायद आप लोगों को भी लगा हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।